छोटी भाभी मतलब यहाँ पर कौन, एक तो वो क्या है इंदु की माँ है, फिर उसके साथ साथ वहाँ बेला की सास भी है। छोटी बहू ने तो देवर की बात को ही बंद कर दिया, बोलती को ही बंद कर दी, और देवर मतलब जो परेश है, तो इतनी बात जो है जब बेला कहती है तभी देखिए परेश समझाने की कोशिश करता है कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे और चाचा बैठते थे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से सूखी डाली जो है उसे देखेंगे। सूखी डाली के फर्स्ट सेशन में हमने एकांकीकार का जो परिचय है उसे देखा था। फिर उसके बाद क्या है, जो घर का जो परिचय है, दादाजी का जो परिचय है, उनके परिवार का सम्मिलित परिवार का जो परिचय है, उस सबको हमने देखा था। और पाठ यहाँ तक हुआ था कि क्या है, पहले घर का जो वर्णन है, उसके बाद इंदु जो है वह गुस्से में है, वह क्या है पर्दा उठते ही वह क्या है गैलरी में चलकर आती है, और उसके बाद वह दाई तरफ तक पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू भी आती है, और बड़ी बहू जो है उसके पास आकर पूछती कि वह क्यों क्रोधित है करके। इतना जो है पाठ फर्स्ट सेशन में हुआ था। चलिए अभी आज के सेशन में इस पाठ को एकांकी को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध आने के बारे में जानकारी। अभी इंदु जो है वह गुस्से में है, क्रोध में है। क्यों? क्योंकि क्या है, उसे अपनी भाभी बेला पर जो है क्रोध आया होता है। अभी बड़ी बहू जो है वो बड़ी भाभी इंदु के लिए बड़ी भाभी होती है रिश्ते से, तो ऐसे में बड़ी बहू जो है इंदु से पूछती है कि वह क्यों क्रोधित है। तो अभी इंदु इतने गुस्से में होती है कि क्या है, वो पहले तो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर उसके बाद बड़ी बहू आती है और क्या है, इंदु के दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उससे पूछती है कि अभी बताओ तो सही क्या बात हुआ, क्या छोटी बहू ने कुछ कहा क्या? छोटी बहू मतलब क्या है पर बेला। तो छोटी बहू ने तुमसे क्या कहा, क्यों इतने गुस्से में हो करके, इतनी बिफरी हुई क्यों हो करके आपको पाठ्य पुस्तक में जो है यहाँ पर बताया गया है। बिफरी हुई मतलब इतने गुस्से में क्यों हो करके। तो ऐसे में इंदु गुस्से में बोलती है कि अभी क्या है, तो क्या मैं अभी ईंट बजाती क्या करके। तो अभी ये सभी बातें छोड़ो, पहले बताओ कि इतनी भी गुस्सा क्यों हो करके। तभी वो कहती कि रहता है ना उनका हमेशा का कि मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे मायके में वैसा होता है। मानो वो अपने मायके वालों के सामने हम सबको कुछ गिनती ही नहीं है, मतलब हम सभी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ज्यादा महत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वो अपने मायके वालों को देती है। जैसे मानो हम सभी जो है गवार है, मूर्ख है, असभ्य है उसके सामने करके। तो इस तरह जो है वह अपना बर्ताव जो है रखती है। और आपको भी ये सभी बात पता है ना करके। तो वो सभी तो ठीक है बाबा, वो अपने मायके वालों को ही हमेशा ज्यादातर जो है पर कहती रहती कि मेरे मायके में वैसा है ऐसा है। तो असल कारण क्या है, असल में क्या हुआ करके यहाँ पर बड़ी बहू के पूछने पर जो इंदु है वो कहती है कि यही कि रजवा जो है वह कड़ी कड़ी रो रही थी। यहाँ पर आपको मिश्रानी करके दिया, मिश्रानी मतलब नौकरानी, मिश्रानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, नौकरानी, जो रजवा है जिसका नाम। तो वो रो रही थी। मैंने जाकर उससे कारण पूछा और पता चला कि क्या है, यहाँ पर बेला ने, छोटी बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। तो मैंने पूछा क्यों, काम से ऐसे किस लिए हटा दिया करके। तभी वो बताती है कि क्या है, उसे काम करने का जो है सलीका जो है, ढंग जो है वह पता नहीं। और क्या है, पर नौकरानी उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि अभी मैं क्या है, अभी कुछ ही दिनों से मैं आपका काम जो है वह कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी मैं सीख लूंगी करके। फिर भी उसे क्या है काम से हटा दिया। किसने? बेला ने। किसको? नौकरानी को, रजवा को। तो इंदु कहते हैं कि इस बात को सुनते ही वो क्या है, बेला के पास जाती है। कौन? इंदु। इंदु बेला के पास जाकर कहते कि आपने रजवा को काम से हटा दिया, नौकरानी को काम से हटा दिया। भाभी वो तो 10 साल से हमारे यहाँ काम करती आ रही है, और आपने उससे कहा कि उसे सलीका नहीं पता। भाभी नौकरों से भी काम लेने का एक सलीका जो है होता है करके। तभी यहाँ पर बेला कह देती है कि क्या है तनकर, हाँ जैसे वो सलीका सिर्फ आप लोगों को पता है। फिर इंदु कहती है कि यार इतना बिगड़ती क्यों हो, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि क्या है, नौकरों से भी काम लेने का एक ढंग जो है वहां रहता है करके। तो ऐसे में फिर से बेला जो है यहाँ पर कहती है इंदु से कि हाँ जैसे वो ढंग सिर्फ आप ही लोगों को पता है, और मैंने नौकरों को यहाँ पर ही आकर देखा है, मायके में तो मैंने नौकरों को देखा ही नहीं। मतलब व्यंग्य करती है बेला यहाँ पर। तो ये बात जो है इंदु को पसंद नहीं आता। देखिए यहाँ पर भी फिर से मायके की बात। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहती है कि क्या है,
मुझे तो पता नहीं। वो कहती है ना 10 साल से जो रजवा है हमारे घर में काम जो है करती आ रही है और उसे ऐसे ही अपने काम से हटा दिया कैसे करके। वो पूछती है, उसे समझाने की कोशिश, बेला को जो है इंदु समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर करती है, मगर बेला उसे समझना ही नहीं चाहती, मानो ऐसे वो बात करती है। और जब वो कह देती है कि मेरे मायके में तो मैंने नौकरों को देखा ही नहीं, यहाँ पर ही आकर देख रही हूँ ना, इसीलिए मुझे वो ढंग पता नहीं कि कैसे नौकरों से काम जो है लिया जाता है। वो कहते कि सिर्फ झाड़ू पोछा करने से क्या है काम नहीं हो जाता है, घर का कुछ सजावट कुछ बनावट भी जो है होना चाहिए। सजावट और बनावट नाम का भी कुछ चीज जो है वहां होता है। तो ऐसे में यहाँ तो क्या है, कैसे पता नहीं आप ऐसे गवार नौकरों को जो है पर उससे काम जो है करवा लेती हो, कैसे निपट लेती हो उन लोगों से पता नहीं। मेरे घर में तो, मतलब बेला कहती है, मेरे मायके में तो ऐसे गवार नौकरों का 2 दिनों का तो क्या 2 घंटे भी रहना मुश्किल है। इस तरह से जब वो कहती है तो इंदु को बहुत ही गुस्सा जो है आ जाता है। देखिए इसीलिए उसने कहा कि मानो हमारे क्या है यहाँ पर जो नौकर है वो गवार है, हमारे पड़ोसी गवार है और मानो हम भी गवार है। अपने मायके वालों के सामने तो वो हम लोगों को कुछ मानती ही नहीं है, वो हम लोगों को असभ्य और गवार मानती है। तो इस बात पर जो है अभी इंदु को बहुत ही गुस्सा जो है अपनी भाभी बेला पर जो है आया है। और ये सभी बातें जो है वो अपनी बड़ी भाभी या फिर क्या है बड़ी बहू से जो है वो कह रही है। तभी बड़ी बहू पूछती है कि सच में ऐसा कहा क्या? छोटी बहू ने सच में ये सभी बातें कहा, ऐसे कड़वी बातें जो है उसने कहा क्या, ऐसे बातें की उसने करके वह प्रश्न पूछती है। तभी क्या है वो कहते कि वो आप तो ऐसे पूछ रहे हो, उसके मुंह से क्या है मीठी बातें निकली कब है, वो तो हमेशा कड़वी बातें ही करती रहती है ना, करके इंदु बेला के बारे में बात जो है वह करती है। इतने में क्या होता है यहाँ पर रजवा जो है यहाँ पर आती है और उसके पीछे पीछे छोटी भाभी का जो प्रवेश है होता है। किसका प्रवेश? छोटी भाभी का प्रवेश जो है होता है। छोटी भाभी मतलब यहाँ पर कौन? एक तो वो क्या है इंदु की माँ है, फिर उसके साथ साथ वह बेला की सास भी है। तो ऐसे में वो आती है। अभी क्या हुआ इस रजवा, ये क्यों ऐसे वो रो रही है करके, तभी जो है रजवा जो है जो बात है वह कहती, देखिए रजवा और छोटी भाभी के बीच जो बात होती है वह कहती है कि माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम न करने जाऊंगी। कौन कह रही है? रजवा जो है वो कह रही है, घर की जो नौकरानी। कितने साल से वो काम करते आ रही है ये भी याद रखिएगा, एक अंक के लिए आपको पूछ सकते हैं। पिछले 10 साल से वो यहाँ पर काम करती आ रही है। तो ऐसे में रजवा जो है छोटी भाभी से जाकर कहती है, बेला की सास से, माँ जी मुझे ना आप उनके यहाँ काम करने के लिए मत भेजो, मैं उनका काम नहीं करूंगी। इतने साल से तो मैं घर में काम करते आ रही हूँ, मगर इतना तो अनादर मेरा किसी ने भी नहीं किया था। ऐसे तो अभी तो उन्होंने काम से ही क्या है मुझे हटा दिया, तो ऐसे में आप मुझे अपने पास ही रखिए, उनके पास मत भेजिए करके वो यहाँ पर कहती है। तभी जो छोटी भाभी है बेला की सास जो है वो ऐसे कहती है कि क्या है, अरे तुम भी ना रजवा, वो तो छोटी बच्ची है, तुम क्या उसकी बातों को लेकर ऐसे रो रही हो करके। तभी इंदु को गुस्सा और जो है वहां आ जाता है, गुस्सा जो है दुगना हो जाता है। वो कहती कि हाँ क्या है वो बच्ची है और वो रोटी को चोची कहती है। देखिए रोटी को चोची कहती का अर्थ उसे बोलने के लिए भी नहीं आता, इतनी छोटी बच्ची है वो करके। वो यहाँ पर व्यंग्य जो है अपनी भाभी बेला के प्रति कर रही है। पहले से उसे बेला पर गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर क्या है उससे वो किस तरह वह कड़वी बातें जो है करती है। मुझे क्या है नौकरों से किस तरह जो काम है वो करवाना जो है पता है, ऐसे नौकर तो हमारे मायके में 2 घंटे के लिए भी नहीं टिक सकते, ऐसे से भी वो बातें करती है। इससे पहले भी और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, इंदु को अपने भाभी पर क्रोध आने के लिए ये एक कारण है, इसके साथ साथ जो एक पूर्व कारण जो है क्या है, आप अगर हम देखेंगे तो पहले से कि बेला के आने से पहले इंदु को ही घर में पढ़ी लिखी लड़की जो है समझा जाता था, पढ़ी लिखी औरत जो है पर समझा जाता था। स्त्रियों में उसका जो एक सम्मान है, मान सम्मान जो है पढ़ी लिखी होने का, वो इंदु को मिलता था। अभी बेला के आने के बाद वो तो ग्रेजुएट है, तो ऐसे में क्या है ये तो सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ी है, तो वो जो अच्छे से पढ़ी लिखी होने का जो एक स्थानमान है वो इंदु से जो है पर बेला को मिल जाता है, वो सम्मान बेला को मिलता है। तो ये क्रोध भी मन में रहता है इंदु को। फिर उसके बाद बार बार जो है यहाँ पर क्या है हर बात पर अपने मायके का जो बढ़ावा करना है,
और जैसे मानो वो लोग ससुराल वाले लोग जो है गवार है, इस तरह से बर्ताव करना है। जैसे यहाँ पर उसने कहा देखे ऐसे गवार नौकरों से कैसे आप निपट लेती हो पता नहीं, कैसे काम करवा लेती हो पता नहीं करके। तो ये एक उदाहरण है किस तरह वो सबको जो है गवार ऐसे वहां मानती है करके। तो इस सब से जो है यहाँ पर इंदु जो है अपनी भाभी बेला पर बहुत ही गुस्सा जो है वहां होकर रहती है। देखिए अभी गैलरी में कौन कौन खड़े होकर बातें जो है वहां कर रहे हैं। एक तो पहले से इंदु और बड़ी बहू थी, ऊपर से अभी नेक्स्ट कौन आता है यहाँ पर, छोटी भाभी और रजवा। ये चार लोग जो है बातें करते रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी बहू भी इंदु की बात का समर्थन जो है वह देते हुए छोटी भाभी को समझाने की कोशिश वह करती है कि छोटी माँ असल में बात क्या है कि जो छोटी बहू है मतलब जो बेला है वो क्या है यहाँ पर हर बात पर अपने जो मायके हैं उसी का जो बढ़ावा है वह करती रहती है और हम लोगों को जो है गवार वह समझती है। हमारे पड़ोस वाले गवार, हमारे नौकर गवार और यहाँ तक कि हमें भी वहां गवार समझती है करके। तो ऐसे ही लोग बातें करते रहते हैं। इतने में जो है यहाँ पर क्या है, बड़ी भाभी और मंजली बहू सभी जो है यहाँ पर आते हैं। देखिए मंजली बहू जो है वो हंसते हुए आती है, उसके पीछे पीछे ये लोग भी आते हैं। तो मंजली बहू इतने जोर से जो हंस रही है तो तभी इंदु बोलती है, किससे यहाँ पर पूछती है कि मंजली बहू से, अरे भाभी इतना क्यों हंस रही हो, क्या बात है करके। अभी घर की औरतें सभी गैलरी में जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर वह पहले इंदु अब गुस्से में आई थी, उसने अपनी बात कही। अभी जो मंजली बहू है वो जो है हंसते हुए आ रही है। हंसी तो मानो उसकी रुक ही नहीं रही है, वो क्या है जोर जोर से हंस रही है। सभी औरतें, यहाँ तक कि पहले इंदु ही पूछते कि क्यों इतना हंस रही हो, क्या कारण है। सभी पूछते क्यों इतना हंस रही हो। छोटी भाभी भी मतलब बेला के सास भी कहती है कि अरे बहू तुम भी ना इतना क्यों हंस रही हो, क्या कारण है करके। तभी वो कहती है कि अभी मैं ऊपर जो है कुछ सामान रखने गई थी छत पर। तो छत पर किसका कमरा है यहाँ पर, बेला और परेश की। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, देखिए वहां पर वह सामान रखने गई थी, वहां पर जो बात सुनी उसके कारण वो यहाँ पर इतना जो है हंस रही है। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी छोटी माँ। अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। देखिए वो अपनी छोटी माँ से मतलब क्या है, इंदु की माँ से जो है छोटी भाभी से वो कहती मैं क्या करूं माँ, छोटी माँ मैं क्या है हंसी के मारे मर ही जाऊंगी, मेरी हंसी तो रुकने की बात ही नहीं ले रही है। अभी मैं कुछ सामान रखने के लिए ऊपर गई थी ना, वहां पर क्या है मैंने जो बातें सुनी उससे वहां हंस रही है। और वो कहती है कि क्या है, जो देवर जी है, छोटी बहू ने तो देवर की बात को ही बंद कर दिया, बोलती को ही बंद कर दी। और देवर मतलब जो परेश है वो तो इतना सा मुंह लेकर दादाजी के पास चला गया। तो ये बात सुनते ही सभी बोलते हैं कि ठीक से बता क्या हुआ करके, ठीक से बता क्या हुआ, वहां पर क्या बातचीत जो है हुई जो तुम ऐसे जो है यहाँ पर हंस रही हो करके। तो वो कहती है मुझे तो पूरी बात क्या है वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ बातें तो क्या है मैंने ठीक से सुनी नहीं और कुछ बातें उन्होंने अंग्रेजी में बोली, आपी को पता है ना, तो ऐसे में मुझे वो समझ में नहीं आया। मगर जितना मुझे समझ में आया कि उसमें मुझे ये पता चला कि फर्नीचर को लेकर जो है वहां पर दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में मतलब बेला और परेश के बीच में जो है यहाँ पर झगड़ा या फिर बहस जो है हो रहा था। परेश जो है वहां नहा कर जब कमरे में जा रहा था तभी जो है पर बेला क्या कर रही थी, सभी फर्नीचर्स को जो उनके कमरे में थे उन सभी फर्नीचर्स को वो बाहर जो है वहां रख दिया। तभी वो पूछा कि क्यों बाहर रखा है। वो कहती कि ऐसे घसी पिटी पुरानी फर्नीचर क्या है मुझे मेरे कमरे में नहीं चाहिए, ऐसे घसी पिटी पुरानी फर्नीचर मुझे मेरे कमरे में नहीं चाहिए करके। तभी तो क्या है वो समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि तुम इसे ऐसे क्यों कह रहे हो, इस फर्नीचर पर तो मैं हमारे बुजुर्ग जो है बैठे थे। तो यहाँ पर बेला बहस करते हुए उसने क्या कहा, हाँ हमारे बुजुर्ग तो नंगे जो है होकर यहाँ पर जंगलों में भी घूमते थे, तो हम भी वैसे घूमे क्या करके वह कहती है। तो इस बात पर भी जो है क्या है परेश की जो बोलती है वह बंद हो जाती है। तो बुजुर्ग की बातें कहते हुए हमारे बुजुर्ग सभी इसी पर बैठे थे, तो बुजुर्ग उससे भी पहले बुजुर्ग सभी क्या है नंगे होकर यहाँ पर जंगलों में घुमा करते थे, तो हम भी घूमे क्या करके वहां प्रश्न पूछते, तब वह बोलती बंद हो जाती है। फिर वो कहते कि इस कमरे में तो क्या है मैं इन फर्नीचरों को, इन पुराने घसी पिटी फर्नीचरों को रखने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी।
यहाँ तक कि क्या है, हमारे कमरे में क्या, कमरे के आसपास भी मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। इस फर्नीचर पर बैठने से तो अच्छा है कि हमारे कमरे में क्या है, नीचे ही जमीन पर ही हम बैठ जाए करके। तो इतनी बात जो है जब बेला कहती है, तभी देखिए परेश समझाने की कोशिश करता है कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे और चाचा बैठते थे। मतलब हमारे दादा, पिता, चाचा, वो सभी जो हमारे बड़े हैं घर में, वो सभी इसी फर्नीचर पर बैठते थे, मगर उनको कभी शर्म नहीं हुई, शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई उस पर बैठने के लिए। तो अभी अगर मैं इसे वापस लौटाऊंगा या फिर बाहर रखूंगा तो दादाजी मेरे बारे में क्या समझेंगे, कि यही समझेंगे ना कि अभी ये नायब तहसीलदार होते ही लड़के का जो दिमाग है वह खराब हो गया, ऐसे समझेंगे। तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे करके। तभी बेला कहते हैं कि ठीक है, तुम ना कहोगे तो सही, मत कहना, मगर मुझे ये फर्नीचर मेरे कमरे में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फर्नीचर के संदर्भ में जो भी बातचीत होती है, बेला क्या कहती है, इसे अच्छे से याद में रखिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, बेला ने सारा फर्नीचर कहाँ रखा और क्यों रखा करके। तो एक तो बेला ने सारे के सारे फर्नीचर को क्या है, अपने कमरे से बाहर जो है वह निकाल कर रख दिया, क्योंकि क्या है, उसका मानना था कि इस ऐसे घसे पिटे पुराने फर्नीचर पर बैठने से तो अच्छा है कि क्या है, वह नीचे ही बैठ जाए। और उसके साथ साथ ऐसे फर्नीचरों को वह क्या है, अपने कमरे में क्या, कमरे के आसपास भी वह नहीं रखना चाहती है। तो इन बातों को याद में रखिएगा। तभी भी जो है यहाँ पर वो उससे समझाने की कोशिश करता है तो वह नहीं मानती है, तब भी उसकी बोलती जो है यहाँ पर परेश की बंद हो जाती है। तो यहाँ पर मंजली बहू ये कहते हुए भी हंसती है कि अरे उसकी मुंह है या फिर क्या है, पता नहीं वो कैसे बहस करती है यहाँ पर। और जब अंग्रेजी में बोलना शुरू करती है तो तब तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता है, और कैसे वह बोलती है। बेचारा परेश जो है वह कैसे नायब तहसीलदार बना पता नहीं, क्या है, घर में तो उसके नौकरों से भी बदतर जो है यहाँ पर हालत है बीवी के सामने, क्योंकि क्या है, जो भी हो पत्नी के सामने उसकी बोलती तो बंदी हो जाती है। और वह इतना सा मुंह लेकर जो है दादाजी के पास चला गया करके, ये जो भी बात जो है होती है उसे सभी वो बोलते हुए सभी औरतों के सामने मंजली बहू बोलती है और हंसती है। जब मंजली बहू ये सभी बातें कहती है तब देखिए इंदु फिर से जो है, पहले से वो अपने भाभी पर क्रोधित थी, तो ऐसे में और वो कहती है कि हाँ बस बातें ही। बहू कहती है ना, मंजली बहू, क्या जबान है उसकी करके, कितना वो जबान चलाती है, मतलब बहस करती है करके। तो ऐसे में क्या है, इंदु उस बात की यहाँ पर सहमति देते हुए या फिर क्या है, उस बात का समर्थन करते हुए कहती है कि हाँ बस जबान ही जबान है, हाँ बस वह सिर्फ बातें ही क्या है करती है, काम तो कुछ उससे बनता नहीं है। तो ऐसे में छोटी भाभी कहती है कि किस काम के बारे में कह रही है करके। तभी इंदु कहती है कि हाँ दादाजी ने कुछ कपड़े जो है स्नानघर में, कुछ कपड़े जो पड़े थे उसे धोने के लिए कहा था, मगर अभी भी वहां स्नानघर में ही पड़े क्या है, सड़ रहे हैं। भाभी ने, मतलब बेला ने तो उसे धोया नहीं, हाथ तक नहीं लगाया करके। मतलब सिर्फ वो बातें जो है, जबान जो है चलाती है, उतना ही, काम कुछ नहीं करते करके इंदु कहती है। तभी छोटी भाभी कहती है, अरे ऐसी बात है, तूने मुझे क्यों नहीं कहा, अगर दादाजी को उन कपड़ों की जरूरत पड़ी तो तू जा, पहले जाकर उन कपड़ों को लेकर आ, उन कपड़ों को स्नानघर से लेकर आ, मैं जो है यहाँ पर बहू को समझाऊंगी करके। तो ऐसे में क्या है, ऐसे बातें सभी जो है वह करते रहते हैं। तभी जो बड़ी भाभी है, मतलब दादाजी की जो सबसे बड़ी बहू जो है, बड़ी भाभी, वो जो है यहाँ पर इंदु को समझाने की कोशिश करती है कि क्या है, अभी बस वह इतनी पढ़ी लिखी होकर क्या अभी वो कपड़े धोएगी क्या करके, क्योंकि इंदु कहती है ना वो तो काम तो कुछ नहीं करती है, कपड़े भी अभी उसने नहीं धोए करके। तो ऐसे में इंदु को और गुस्सा आता, वो कहते हैं कि क्या, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसके हाथ क्या मिट्टी और नमक के बने हैं, जो पानी में हाथ डालेगी या फिर कपड़े धोने के लिए हाथ डालेगी तो पिघल जाएंगे, गल जाएंगे। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर बातचीत होती है। फिर यहाँ पर क्या करती है छोटी भाभी, अभी बस क्या है इंदु, तो अपना बहस जो है वह बंद कर, जा अभी जाकर कपड़े लेकर आ दादाजी के, मैं उसे धो दूंगी या फिर बहू को समझाऊंगी करके यहाँ पर वह कहती है। इतने में पर्दा गिरता है। आज के लिए इतना ही। दूसरा दृश्य जो है उसे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।